टैरो कार्ड रीडिंग। और क्या रीडिंग है आज की, देखते हैं टैरो कार्ड से। मैं जो आज की रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, न्यू मून की क्या एनर्जीज है इस टाइम पर आपके रिलेशन में। तो जो न्यू मून पड़ रहा है या जो न्यू मून है, आज उसकी क्या रीडिंग है देख लेते हैं इस टाइम पर टैरो कार्ड में। न्यू मून में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशन में। और सबसे ज़्यादा आज मैं जो न्यू मून पर नज़र डालूंगी तो दो चीज़ों पर डालूंगी। एक कि आपके रिलेशन में अगर थर्ड पर्सन है तो वो कब जाएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा न्यू मून पर, ठीक है। एंड सेकंड जो एनर्जीज को मैं देखूंगी कि रीयूनियन, यानी कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, कार्ड से देखेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा, तो वो आपके लाइफ में कब तक कम बैक होंगे, रीयूनियन कब तक पॉसिबल है। तो न्यू मून की एनर्जीज में इन दो चीज़ों पर मैं विशेष ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब डीपली जो अपनी जो नज़र है वो डालने वाली हूँ, देखने वाली हूँ इस पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। और हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना और अपने पर्सन का नाम लिखा करिए, ताकि मैं जब भी प्रेयर करूं तो आपका नाम शामिल करूं, ईश्वर से प्रार्थना करूं कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन जो है वो कम बैक हो, ठीक है। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जरूर से। और जनरल रीडिंग है, न्यू मून की एनर्जीज है, न्यू मून पर क्या क्या चेंजेस है देखेंगे। चलो कार्ड्स ले लेती हूँ, जो भी एनर्जीज होगी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखते हैं न्यू मून पर क्या असर पड़ रहा है इस टाइम पर आपके रिलेशन में, एंड क्या एनर्जीज आ रही है न्यू मून की, आपके रिलेशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मैं पहले कार्ड्स को मैंने अच्छे से सफल कर लिया है, क्या एनर्जीज जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो मैं राशियाँ भी बता दूंगी, ठीक है, आपको, आप लोगों को राशियाँ में बता दूंगी, तो आप राशि से देख सकते हैं डियर गाइस। एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी सबसे पहले देख रही हूँ वो साइलेंस एनर्जीज की तरफ मेरा बहुत ध्यान जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना साइलेंस, तो ये साइलेंस जो सिचुएशन है मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में इफेक्ट डालती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी की जो स्थिति मुझे दिख रही है साइलेंस वाली ज़्यादातर नज़र आ रही है, जैसे कि सारी चीज़ों पर साइलेंस, यानी कि ब्रेक लग जाता है ना। मतलब आपका जो रिलेशन है इस टाइम पर साइलेंस मोड पर होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही होगी। आपके पर्सन जो है वो अगर कांटेक्ट में है भी तो भी वो आपको इग्नोर ही कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ ताकि डिटेल्स में आपको सारी चीज़ों को बताऊँ। एंड न्यू मून का इफेक्ट्स जो है वो जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इस टाइम पर न्यू मून का क्या इफेक्ट्स आ रहा है। तो मैं पहले कार्ड्स, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो आपके पर्सन रो रहे हैं, यहाँ पर तो आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है, रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। देखिए इफेक्ट्स तो होते हैं, देखिए न्यू मून जब भी पड़ता है, फुल मून जब भी पड़ता है ना, तो इनके ये जो चेंजेस होते हैं ना, मून की साइड में जो चेंजेस होते हैं, मतलब शेप में जो चेंजेस होते हैं, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है हर किसी इंसान की ज़िंदगी पर। इफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहला तो इफेक्ट जो होता है मूड स्विंग का होता है। मूड स्विंग हो जाता है अचानक से, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी मून की शेप है वो हर किसी के ऊपर पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से पड़ती है, लेकिन मूड में चेंजिंग भी इसी तरीके से हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। किसी का तो मूड जो है वो एकदम हैप्पी हो जाएगा, किसी का टेंशन होने लगेगा, किसी का एकदम सारी चीज़ें ठीक थी एकदम से लड़ाइयाँ होने लगेंगी उसकी आपस में। और अगर सब कुछ डिस्टर्ब है तो एकदम से क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो एक अलग अलग तरीके से इफेक्ट होते हैं उसके बहुत सारे, वो एक पर्सनली देखने पर ही पता चलेंगे कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर आपको जितनी भी अच्छी तरीके से होगा मैं आपको गाइड करूँगी। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स की भी एनर्जीज आ रही है मेरे पास, और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ पॉलिटिक्स वगैरह आपके रिलेशन में है। मतलब एक पॉलिटिक्स की एनर्जीज से मतलब यहाँ पर आ रही है कि मतलब एक पॉलिटिक्स के तहत आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पर्सन होगा मे बी, वो कहीं ना कुछ पॉलिटिक्स वगैरह कर रहा है जिससे कि रिलेशन पे इफेक्ट ज़्यादा पड़े, रिलेशन में मधुरता ना हो, पहले जैसी
और डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को आपको बताने वाली हूँ अब डिटेल में। सो मैं यहाँ पर जो सबसे पहले देख रही हूँ एनर्जीज़ के हिसाब से, देखो यहाँ पर साइलेंस की एनर्जीज तो है मेरे पास कि भाई साइलेंस मोड पर इस टाइम पर रिलेशन जो है वो इस टाइम पर हो रहा है आपका, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है। और एलोन भी देखिए इस टाइम पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। देखिए जो एनर्जीज मैं यहाँ पर आज बताने जा रही हूँ वो सिर्फ मैं न्यू मून की एनर्जीज ही को बताऊंगी सॉरी। और जो न्यू मून का इफेक्ट्स है वो सेम डे भी पड़ता है। और उसके क्योंकि देखो जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग्स तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। जो इफेक्ट्स है जैसे मतलब सेम डे तो पड़ेगा ही, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़े दिनों बाद भी पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम डे पड़े, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने जान लिया। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग जा रहा है, मुझे नज़रें जा रही हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ये कार्ड, वो ये 3 कार्ड्स है। एक तो साइलेंस, दूसरी चीज़ एलोन, तीसरी चीज़ आइसोलेशन की एनर्जीज। देखिए इस टाइम पर जो एनर्जीज है आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉरी मैंने राशि नहीं बताई, तो मैं राशि भी बता देती हूँ, फिर मैं रीडिंग शुरू करूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो मैं यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वृश्चिक, एरीज, टॉरस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा शायद मैं बता भी चुकी हूँ, कैंसर, पाइसेस एंड एरीज, ये राशियाँ मैंने इसमें मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो जो मैं यहाँ पर बोल रही थी आपसे कि इस टाइम पर जो न्यू मून का इफेक्ट्स हो रहा है, उसका जो सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम पर एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी तरफ वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और काफ़ी दिन से आपने बात ही नहीं की है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो इग्नोर सा कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, या अपनी बातें छुपा रहे हैं, या फिर काफ़ी दिन हो गए हैं आपने और उन्होंने बात नहीं की है, बैठे नहीं हो साथ में, बोले नहीं हो, साथ में बात नहीं की है, तो एक ऐसी एनर्जी मिलेगी आपको, आपके पर्सन को, कि वो उनके ऊपर इफेक्ट होगा। अचानक से आपकी याद उनको आ जाएगी, और जब आपकी याद उनको आएगी तो सडनली उनके अंदर ये चेंजेस आएंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइलेंस एनर्जीज है उस एनर्जीज में एक तरीके से वो एनर्जीज ब्रेक होगी। मतलब साइलेंस एनर्जीज जो आ रही है यहाँ पर, वो एनर्जीज ऐसे ब्रेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है वो ये बता रही है कि साइलेंस एनर्जीज है अगर आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर देख रहे हैं अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। मतलब वो ये सोचेंगे कि हम अगर आज हमारा और आपका, मतलब उनका और आपका जो रिलेशन टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यू हुई, या फिर थर्ड पर्सन क्यों आई, या फिर हमारा रिलेशन, मतलब एक पॉइंट की तरफ उनका ध्यान जाएगा। अगर वो उन्होंने आपको, जैसे एनर्जीज के हिसाब से मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं और आपको पूरी तरीके से यहाँ पर या तो इग्नोर कर रहे हैं वो, या फिर आपको जैसे कि इन्होंने भुला ही दिया है, पूरा आपसे बात करना बंद कर दी है और आपसे पूरी तरीके से रिलेशन तोड़ दिया है। क्योंकि तभी तो साइलेंस की एनर्जीज आई ना। यहाँ पर जो मैं साइलेंस की एनर्जीज देख रही हूँ वो ऐसी नहीं आ गई। साइलेंस की एनर्जीज आने के पीछे काफ़ी सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, मैं पास्ट में जो सिचुएशन थी आपकी, एक अच्छी एनर्जीज को बता रहा है कि भाई पास्ट में सिचुएशन आपकी बेटर थी और टोटल एनर्जीज हैप्पी आ रही है। मैरिड पर्सन हो आप, लव रिलेशन हो, आप साथ में रहते हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या फिर आपको कोई और रिलेशन हो, डजेंट मैटर, लेकिन एनर्जीज टोटल हैप्पी आ रही है। और जो पर्सन थे वो पूरी तरीके से आपको समझना, आपकी हर बात को मानते थे, आपको पूरी तरीके से एक रिस्क देते थे कि हाँ भाई चलो, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स भी देते थे हर तरीके से। मतलब आपके लिए जो है वो कैपेबल रहते थे हर तरीके से। आपका और उनका जो रिलेशन था वो भी ठीक था। मतलब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सारी चीज़ें ठीक थी आपके और उनके बीच में, लेकिन अचानक से साइलेंस एनर्जीज आ गई।
साइलेंस एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर ये बता रही है, ये शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ी है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखो दिखा रहा है कि मतलब पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपस में एक दूसरे को समझा। ऐसा नहीं है कि आपका जो साथ था वो 2 4 5 दिन का था, ऐसा नहीं था, काफ़ी लॉन्ग पीरियड का समय था, साथ था आपका और एक हैप्पी एनर्जीज का साथ था। लेकिन फिर भी उसमें जब एक अच्छी एनर्जीज में थे आप, तब ऐसी एनर्जीज में अचानक से साइलेंस की एनर्जीज आना एक मतलब सडनली एक शॉकिंग है ना कि मतलब क्यों इस तरीके की एनर्जीज आई कि जब आपको मालूम है कि आपका और उनका रिलेशन ठीक था, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जीज के हिसाब से आपका और उनका रिलेशन ठीक था। आप हो सकता है कि अगर आप मैरिड पार्टनर हो तो आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप अनमैरिड पार्टनर हो तो आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो, रिलेशन में हो तो आप अपने लव को आगे बढ़ा रहे हो, दूसरे के साथ खुशी खुशी समय बिता रहे हो, है ना। लेकिन अचानक से सडनली चेंजेस मैं आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में देख रही हूँ, सडनली चेंजेस आ गए। आपका जो पर्सन था उसका व्यवहार आपके साथ रूखा, इतना ज़्यादा रूडली हो गया कि उसने बात करना बंद कर दी। हो सकता है अचानक से उसने आपको मैसेज लिख दिया हो कि भाई मुझे अब तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करना है, अब मुझे आगे से बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, प्लीज़ मुझे मैसेज नहीं मत करना। या फिर सडनली उसने ब्लॉक कर दिया हो, या सडनली कुछ उसने रूडली बोल दिया हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है जिससे एनर्जी साइलेंस वाली आ गई थी। तो ये सारी एनर्जीज आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ ही आपको बता रही थी कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुई इन चीज़ों के पीछे। अब देखो यहाँ पर जो मैं आज बताने जा रही हूँ मेन चीज़ है हमारा कि थर्ड पर्सन के ऊपर फोकस रहेगा न्यू मून पर, कि थर्ड पर्सन कब जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स हुई है वो किसी तीसरे ने ही की है। अब वो तीसरा या तो कोई भी हो सकता है, ये शी हो, कोई मेल फीमेल, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या सीधी सी बात जो दोनों आप दोनों के बीच में जो भी जिनको प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते से, वो भी हो सकता है कि भाई किसी तरीके से इनका रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब करवाओ और अपनी लाइफ में आगे इनको लेकर आओ, या फिर जो भी सोच रहा हो उसकी थिंकिंग हो, है ना। तो यहाँ पर जब ये मून में चेंजेस होंगे तो आपके पर्सन की सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़, कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, फोकस करेंगे कि आपका और उनका रिश्ता जो इतना मधुर था, जिसमें इतनी खूबसूरती थी, वो कब कैसे क्यों किस लिए अलग हो गया। मैंने अगर वो उन्होंने आपसे रूड बोला होगा, बाई चांस की बात है उन्होंने आपसे रूड हो गए, या फिर आपको ब्लॉक किया, या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसी इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कुछ भी ऐसा जो नहीं उन्हें करना चाहिए था उन्होंने ऐसे बोल दिया जिनसे आपको भी हार्टली बुरा लगा हो। तो ऐसी एनर्जीज में अगर आप लोग थे तो वो इसकी तरफ फोकस करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि अंडरस्टैंड करेंगे, उस चीज़ पर फोकस करेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और इस टाइम पर आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है, अगर वो ये सोचेंगे तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे। यहाँ पर इतना कुछ मैं आपको बता रही हूँ, इतनी चीज़ें मैं, अगर उनका कॉल या मैसेज आपके पास आए तो वो ज़रूर रोते हुए ही आएगा, या कुछ ना कुछ जब भी आपसे बात करेंगे वो आपसे यही चीज़ों को बोलेंगे कि मेरी से गलती हुई है, मैंने आपके साथ नहीं ठीक किया, या मैं गिल्ट हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जीज आ रही है भाई मुझे, और पता चल रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, या तो आपका सालों का रिलेशन एक झटके में तोड़ दिया, सालों का रिलेशन एक मिनट में तोड़ दिया, इतना पुराना रिलेशन, इतने ईयर्स का रिलेशन, उन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं ये चीज़ों को देख रही हूँ तो उनको काफ़ी गिल्ट भी होगा कि मतलब ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना। तो ये खुद को ही दोष देंगे, खुद को ही बोलेंगे कि यार मैंने तो ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सडनली चेंजेस आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज उनके अंदर आएगा, आपके पर्सन के अंदर। अब ये चेंज आएगा उनके अंदर इस टाइम पर न्यू मून के एनर्जीज में, और यही इसी टाइम पर जो एनर्जीज आ रही अपने आप को वो एलोन जो है वो महसूस करेंगे। उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है आपके पर्सन को। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपकी याद आएगी उनको, आपके बारे में सोचेंगे, अपनी गलतियों पर खुद से सोचेंगे कि हाँ भाई मैं गलत था, मैंने ये किया, या मैं गलत थी, या मुझे ऐसे भरोसा नहीं किसी का तोड़ना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि विश्वास कमाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन विश्वास तोड़ने में लगता जरूर 1 सेकंड है, 1 मिनट लगता है। लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आप खुद का ही तो बुरा करते हो ना, आप खुद के लिए ही करते हो कि आप उस इंसान का विश्वास तोड़ रहे हो जिसने तो सारी दुनिया में छोड़कर आपके ऊपर ही विश्वास किया।
अब है ना, तो ये चीज़ तो खैर हर किसी की अपनी अपनी एनर्जीज है, उसको अपने हिसाब से सोचना है, वो तो वो जाने। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ को यही बता रही हूँ कि इस बात को वो सोचेंगे और वो इस बात के लिए बहुत गिल्ट भी महसूस करेंगे, बहुत उनको बुरा भी लगेगा और अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये दो चीज़ें हो गई, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में कड़वाहट मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब ये चीज़ों पर वो फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली वो थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशन है उस पर कड़वाहट आएगी उनमें, है ना। और वो इस चीज़ को समझ कर उनको बहुत शेम भी लगेगी कि मतलब, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो ये इनकी एनर्जीज मुझे अभी जो इंडिकेट हो रही है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, इनको दुख इस बात का ज़्यादा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गिल्ट किया, कुछ रूडली किया है, कुछ भी ऐसा जो है तो कॉन्फिडेंस में लेकर आपका विश्वास तोड़ दिया है या आपका भरोसा तोड़ दिया है या फिर एक झटके में रिलेशन तोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, कुछ तो ऐसा है जिसका इन्हें दुख इतना ज़्यादा लग रहा है कि इनके आंसू आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि इस टाइम पर ये आपको मैसेज करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ब्लॉक वाली की, अगर देखो ब्लॉक किया है उन्होंने और सब जगह से ब्लॉक है, आप सोशल मीडिया से हर जगह से ब्लॉक किया है, रिश्ता ब्लॉक हो गया है, और बाई चांस की बात है आप बोलो कुछ लोग क्योंकि जनरल रीडिंग है कि भाई नहीं मैम हमें तो ब्लॉक नहीं किया है, बट हाँ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे एनर्जीज भी आ रही है कि ब्लॉक हो सकता है कुछ लोगों में नहीं किया हो लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, तो भाई ब्लॉक के बराबर ही है ना भाई। आपका ओपन है सारा सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी आप बात नहीं कर रहे हो तो वो एक लाइक का ब्लॉक है ना। तो ऐसी एनर्जीज है, इफ़ एनी कंडीशन इस टाइप की एनर्जीज आप फेस कर रहे हो तो वो अनब्लॉक करेंगे। म्यूट पर जो डाल रखी है सारी चीज़ें, म्यूट बटन पर सारी चीज़ें डाल रखी है ना साइलेंस पर, वो वापस से ऑन करेंगे, वापस से रियूनियन की एनर्जीज आ रही। तो दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी कि थर्ड पर्सन के साथ उनका हो सकता है कि रिश्ता उस टाइम पर ख़राब हो रहा हो न्यू मून की एनर्जीज में, एंड कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये समझ लीजिए अगर आपका सालों पुराना भी रिश्ता टूटा है ना और बहुत काफ़ी साल हो गए हैं आपके रिश्ते में टूटे हुए, तो उसमें भी चांसेस है, जान आने वाली है उसमें, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे ने, आपका जो पर्सन है उसने आपको सोचा ज़रूर होगा, और जब वो सोचेगा तब उसकी ऐसी सिचुएशन होने वाली है, उसका साइलेंस जो है वो टूटेगा। साइलेंस मोड पर जो उसने डाल रखी है सारी चीज़ें वो टूटेंगी। साइलेंस बटन जो है वो उसका जो उस पर डाल रखी है उसने म्यूट बटन पर, सारी चीज़ें वो ख़त्म होंगी और एक न्यू एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर वाइब्रेट होते देख रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा लगेगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पर्सन की जो और भी कार्ड्स हैं उनको भी ले लेती हूँ, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा आपको समझाने में भी। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ तो अंडरस्टैंड की है आपके पर्सन ने, जब से आपका साथ रिलेशन उनका डिस्टर्ब हुआ है तब से अपनी लाइफ में अकेलापन तो बहुत ज़्यादा उन्होंने फील किया। और ये चीज़ जब वो मिलेंगे आपसे ना तभी वो आपसे बात करेंगे, तब आप सोचोगे कि सौम्या मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अभी भी यूट्यूब पर मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग लिखते हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना। अगर आपका पर्सन से रियूनियन हो जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अभी मुझे रिसेंटली किसी ने लिखा है कि मैम जो पर्सन है वो आपने कहा था वापस आएंगे, तो वापस तो आए हैं, लेकिन वो आने के बाद इतना ज़्यादा टूटे हुए थे, इतना ज़्यादा शेमफुल हो रहे थे, इतना ज़्यादा दुखी थे कि बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना कैसे इतना टाइम जिया, मैं कैसे इतना टाइम तुम्हारे बिना मैंने रहा। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आज भी मिल रही है कि अगर आपके पर्सन आपसे बात करेंगे तो वो आपसे 100% यहाँ पर वो आपसे रोएंगे और आकर बोलेंगे कि भाई गलती हो गई मुझसे जो मैं तुमसे दूर गया, नहीं जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि तुम ही तो हो एक जिसके सहारे मैं पूरी ज़िंदगी को अपनी खुशी खुशी जी रहा था। तो चाहे आपके मैरिड पार्टनर हो या फिर अनमैरिड पार्टनर हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, रिलेशन कोई भी हो, आपका एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है, एनर्जीज में चेंजेस हैं आपके लिए। अगर ये एनर्जीज आज रेजोनेट हो जाती है तो आपके पर्सन जो हैं वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज भी बता देती हूँ आपकी कि उस टाइम पर देखिए बॉटम ऑफ कार्ड कितना सुंदर आ रहा है, देख रहे हैं आप, देख लीजिए, नज़र पड़ी है मेरी इस पर, आप खुद देख लीजिए बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज। उसके नीचे आ रही है पास्ट की एनर्जीज
देख लीजिएगा। और इसके नीचे आ रही है पेशेंस की एनर्जीज। ये जो है ना सीरीज लगकर आ रही है, सीरीज। अब ये समझ लीजिए कार्ड्स तो और भी सारे हैं ना, लेकिन ध्यान क्यों जा रहा है इन्हीं कार्ड्स पर, क्योंकि जब कोई कार्ड्स में एनर्जीज होती है ना तभी फोकस होता है हमारा। ऐसे फोकस नहीं चला जाता, कितनी सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर फोकस ही नहीं जाएगा। जिसमें जान होती है ना उसी पर फोकस होता है। तो अभी मेरा फोकस जो गया है वो यहाँ पर इन 3 चीज़ों पर गया है। आप देख रहे हैं मैं कार्ड्स लेने जा रही थी, 3 कार्ड्स ही मुझे चाहिए थे, लेकिन 3 कार्ड्स इज हियर, ठीक है। बॉटम ऑफ कार्ड था लव, उसके बाद था क्लीनिंग ऑफ द पास्ट एंड तीसरा था पेशेंस। देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी एनर्जीज मैं आपको रीड कर रही हूँ उसमें लव एनर्जीज आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में लव है, आज भी लव है। बस देखो एनर्जीज के हिसाब से लव है उनको आपसे आज भी, आपको तो है ही क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से। लेकिन हाँ आप थोड़ा सा दुखी हैं, आप थोड़ा सैड है, आपका दिल थोड़ा टूटा हुआ है। उनमें और आप में ये फ़र्क है, उन्होंने तोड़ा है और आपका टूटा है दिल, लेकिन उनको गिल्ट है पर आपको गिल्ट नहीं है। आपका दिल भले ही टूटा है पर आपको गिल्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ लविंग एनर्जीज है। उनको लव इसलिए और हो रहा है आपसे इस टाइम पर, उनकी फीलिंग्स लव लव वाली इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब एक आप ही तो थे जिनके साथ वो एक खुशी का टाइम जो है स्पेंड करते थे, बातें करते थे, अपनी सारे सुख दुख भाई किसके साथ हम शेयर करते हैं, उसके साथ जो हमारा अपना होता है ना। तो लविंग एनर्जीज है, भले ही आज रिश्ता नहीं था आपका, नो कॉन्टेक्ट में हो, लेकिन लव तो है ना उनको। तो लव तभी लव का कार्ड आया यहाँ पर। पास्ट को नहीं भूले हैं वो, जो आपके साथ समय जो उन्होंने देखा है ना एक खूबसूरत टाइम, उसको नहीं भूले क्योंकि वो नहीं भूलना चाहते हैं। वो मेमोरीज ही ऐसी थी आपकी, इतनी गोल्डन मेमोरीज कोई कैसे भूल सकता है। रिश्ता भले ही ना बात नहीं करे, लेकिन आप खुद से सोच के देखो क्या किसी के साथ अच्छा या बुरा, जो भी दोनों ही समय होते हैं इंसान कभी नहीं भूलता है। ये तो आप भी अग्री हो रहे होगे ना मेरी इस बात से। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, दोनों में से बंदा कभी नहीं भूलता। तो जो आपके साथ उन्होंने समय देखा पास्ट में बहुत खूबसूरत था, तभी तो लव का कार्ड आया। अगर खूबसूरत नहीं होगा लव का कार्ड क्यों आता, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर तीसरी चीज़ आई है पेशेंस। तो देखिए डेफिनेटली कम बैक होंगे आपकी पर्सन आपकी लाइफ में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्योरली एनर्जीज आ रही है उनकी, यही आपको बोल रही है कि डियर मैं कम बैक हो रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में, मैं कम बैक हो रही हूँ तुम्हारी लाइफ में। पेशेंस को लूज़ मत करना, मैंने समझ लिया है, मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है जो इंडिकेट कर रही है आपके रिलेशन को, एक उसमें एक तरीके की जान डाल रही है। तो जहाँ तक देखो एक एज ए टैरोट रीडर मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये न्यू मून आपके रिलेशन में एक खुशहाली एक हैप्पी एनर्जीज को लेकर आ रहा है। और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है आपके रिलेशन में, बहुत हद तक काफ़ी लोगों के रिलेशन से थर्ड पर्सन जाने वाला है। रीयूनियन काफ़ी ज़्यादा लोगों के होने वाले हैं इस एनर्जीज़ में, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। तो मैं यही बोलूँगी कि पर्सनली अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है, अपना अलग से चेक कराना है तो। लेकिन मैं यहाँ पर 2 रीडिंग्स कैरियर की कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि कैरियर की रीडिंग्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसलिए डेली ही अपनी रीडिंग में कैरियर की रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी अपने लव रीडिंग के लिए, अगर आपको कैरियर की देख रही है तो आप देख सकते हैं। जो रीडिंग मैंने अभी न्यू मून की है उसमें जो एनर्जीज आई है वो रिलेशन को आपके एक न्यू मोड पर लेकर आएगी, एक न्यू वे पर लेकर आएगी। तो अगर अभी आप इंतज़ार खो चुके हो या फिर आप सोच रहे हो कि अब वो कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे या वो इग्नोर कर रहे हैं, इसी इग्नोर को भी करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, रिलेशन डिस्टर्ब होगा, तो मैं यही बोलूँगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका रिलेशन आपके पास वापस आ रहा है इस न्यू मून की एनर्जीज के साथ। सो वेलकम कीजिए अपनी खुशियों को। अब न्यू मून में क्या चेंजेस होंगे आपकी जॉब के, करियर के, आपके बिजनेस के, या फिर जो भी एनर्जीज आ रही है आपके करियर की। तो न्यू मून में क्या चेंजेस हैं आपके करियर के, क्योंकि न्यू मून की जो एनर्जीज होती है उसमें करियर हो, रिलेशन हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, किसी में भी सब में चेंजेस आते हैं। तो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ओके, सो यहाँ पर करियर को लेकर अगर प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में तो देखिए लास्ट कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पर पेशेंस एंड बॉटम ऑफ द कार्ड आया है रिपनेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
देखिए इस टाइम पर जो भी लोग करियर से निराश हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समय जो है वो डिस्टर्ब होता है, समय स्टक हो जाता है, बट समय बदलता है, एनर्जीज स्टक हो जाती है समटाइम्स, लेकिन एनर्जीज फ्लो में जाती है। तो यहाँ पर बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं अपने करियर के लिए बराबर करते रहिए। एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके करियर में आते हुए दिखाई दे रही है। इस न्यू मून की एनर्जीज में आपका जो करियर है ग्रोइंग होगा, जॉब के नए ऑफर आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एनर्जीज आपको चाहिए, आप बिजनेस कोई भी खोलना चाहते हैं या फिर कोई न्यू जॉब का ऑफर आप चाहते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि 15 फरवरी के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से मैं पर डे की एनर्जीज बता रही हूँ, लेकिन अभी की जो एनर्जीज है उसके हिसाब से ही मुझे बताना होगा। ठीक है, तो 15 फरवरी के बाद का समय करियर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपका जॉब हो चाहे बिजनेस हो। एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको वो ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर पेशेंस रखना है आपको, बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा जैसे बहुत से लोग होपलेस हो जाते हैं, तो होपलेस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपको मिलेगी, बिजनेस में भी और करियर में भी। एक अच्छा न्यू एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके लिए। तो पेशेंस को देखिए लूज़ बिल्कुल नहीं करना है कि होपलेस हो जाना है कि करियर में अरे अब कैसे मिलेगी जॉब, क्या होगा, नहीं, ये नहीं सोचना है। ये सोचना है क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एक अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी, एक अच्छा बिजनेस ज़रूर होगा हमारा, या जो भी आप करियर चाहते हो। तो हमेशा आशावादी रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तभी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो डियर गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।